गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज आप लोगों के समक्ष में लेके आ गए हैं संस्कृत जो क्लास 10th का आपका मंगलम पाठ है, उस मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में जो क्लास 10th का आपका बिहार बोर्ड का मंगलम पाठ है उसका हमने पूरा उच्चारण बताया था, उसका सही से अर्थ बताया था, जो मंत्र थे टोटल 5 मंत्र उसके बारे में बताया था। और उसी पाठ को उसी पाठ में का जो उसका ऑब्जेक्टिव को तैयार करके हम लेके आ गए हैं, ताकि पाठ आप पढ़ोगे समझोगे तो उसी संबंधी का आपका ऑब्जेक्टिव है। और उसी ऑब्जेक्टिव को हम लोग समझेंगे। और टोटल हमने कुछ ऑब्जेक्टिव से लिया, जो चैप्टर वाइज हम टोटल ऑब्जेक्टिव करेंगे। और धीरे धीरे हम लोग से टोटल जो आपका संस्कृत का बुक का जितना भी पाठ है उस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाए और उसको आप आसानी से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है वीडियो को, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके समझ सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और इसमें देखिए जैसे दिया हुआ है मंगला पाठ में, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है महात्मा विदुर, बी में दिया है महर्षि वाल्मीकि, सी में दिया है महर्षि वेद व्यास और डी में दिया है कालिदास। तो देखिए जो उपनिषद है, उपनिषद के रचनाकार हैं वो कौन रचनाकार हैं। तो इसका ऑप्शन जो आपको सी दिया हुआ है, ठीक है, जो महर्षि वेद व्यास है वही का है उपनिषद के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पे जो मंगलम पाठ है जिसमें 5 मंत्र है, उस पाठ का जो रचनाकार कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए दिया है महात्मा विदुर, बी दिया है महर्षि वाल्मीकि, सी दिया है महर्षि वेद व्यास और डी दिया है कालिदास। तो दूसरा क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। इसका भी क्या होगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। आगे आते हैं हम लोग तीसरा में। तीसरा कह रहे हैं कि क्वेश्चन की मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। देखिए ये बार बार कहते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में दिया जाता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना आपका मंत्र है, 5 मंत्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या कहता है। 4 नंबर कहता है कि अणु से भी छोटा कौन है। ठीक है, अणु से भी छोटा कौन है। तो इसका ऑप्शन ए दिया आकाश, बी में दिया आत्मा, सी में दिया परमात्मा और डी में दिया संसार। तो अणु से भी छोटा कौन है आपका, तो अणु से छोटा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आत्मा। कौन हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, जो अणु से भी का है छोटा है। मतलब हम आत्मा का बोलते हैं सूक्ष्म में सूक्ष्म और महान से भी का महान है। आगे देखते हैं 5 में हम लोग। 5 कहता है कि किसकी जय होती है। ऑप्शन ए दिया सत्य के, बी दिया असत्य के, सी दिया क्रोध का और डी दिया है मोह। देखिए किसकी जय होता है, तो जो सत्य के मार्ग पर चलता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, सत्य का क्या होता है, जय होता है। आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। ठीक है, बहती हुई नदियाँ कहाँ मिलती है। तो इसका ऑप्शन ए दिया है सरोवर, बी में दिया है नदी, सी में दिया है समुद्र और डी में दिया है तालाब। तो बहती हुई नदियाँ कहाँ पे मिलती है, तो इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समुद्र में। क्योंकि पाठ में जिक्र किया कि बहती हुई नदियाँ ना कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में ना मिलती है, अपने नाम और स्वरूप को छोड़कर। मैंने विद्वान और वहाँ पे पाठ में आपका मंगलम पाठ में विद्वान और नदी के बारे में समानता बताया गया था कि जिस प्रकार जो विद्वान होते हैं, मतलब जो नदी होती है जिस प्रकार बहती हुई, ठीक है, अपने नाम और स्वरूप छोड़कर मैंने समुद्र मिल जाती है, उसी प्रकार जो सब क्या होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपने नाम और स्वरूप को छोड़ क्या होते हैं, उस परम पुरुष परमात्मा में क्या होते, विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी आपका हो जाएगा बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। आते हैं 7 नंबर पर। खुद 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतु के हृदय की गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय की गुफा में क्या स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए दिया आत्मा, बी दिया शरीर, सी दिया देवता और डी दिया राक्षस। तो जंतु के हृदय की गुफा में क्या स्थित है, तो इसका ऑप्शन जो आपका दिया है ए, ठीक है, आत्मा क्या है, आत्मा है जो क्या होता है, जीव के हृदय की गुफा में क्या होता है, बसा रहता है या स्थित रहता है। इसका 7 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिल्कुल सही आंसर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं 8 में। 8 कहता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया बोर्ड में भी, इस बार भी आया था आपका, जो 2024 में बोर्ड हुआ था उसमें भी आया था क्वेश्चन ये आपका बिहार बोर्ड में। तो जो सत्य का मुख है किससे ढका हुआ है, जो हम लोग पहले ही मंत्र में पढ़े थे कि सत्य के ना पाठ किस मतलब जो आपका मुख है किससे ढका हुआ है। इसका ऑप्शन दिया तांबा, बी में दिया है चांदी, सी में दिया लोहा और डी में दिया है, ठीक है, हिरण्य पात्र का दिया है, हिरण्य पात्र दिया है। हिरण्य मतलब क्या होता है, सुनहले पात्र, ठीक है, क्या होता है, सुनहले पात्र होता है। तो आपको सुनहले पात्र भी दे सकता है या हिरण्य पात्र दे सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 9 में। देखिए 9 दिया है, 9 के बारे में हम पाठ में भी जिक्र किए बताए थे आपको। इसमें 9 में कह रहा है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है। तो मंगलम पाठ के अनुसार बताया भी गया था कि जो उपनिषद है, तो उपनिषद के बारे में बताया कि उपनिषद क्या है, कि जो उप मतलब होता है आपका क्या, गुरु होता है, निषद मतलब क्या होता है, निकट, ठीक है। मतलब जो हम बोल सकते हैं उपनिषद के बारे में कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो उपनिषद की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका ऑप्शन ए दिया है 108, बी दिया है 100 ना, मैंने ऑप्शन ए दिया है 109, बी में दिया 108, सी में दिया 105 और डी में दिया 111। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। कितना हो जाएगा 108, हमने बताया भी था पाठ में। यदि आप इससे पीछे का वीडियो नहीं देखें, जो मंगलम पाठ हम पूरा उसका विश्लेषण किया, पूरा व्याख्या किए हम बताएं और तो उसका सही से, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आप इस ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं, अब पूरा समझ में आएगा ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कहता है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में, ठीक है, बताया गया है। तो मतलब बोला कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है। इसका ऑप्शन ए दिया है कठोप उपनिषद, ठीक है, बी में दिया है ईशावास्य उपनिषद, सी में दिया है श्वेताश्वर उपनिषद और डी में दिया है मुंडकोप उपनिषद। देखिए तो हमने टोटल जो पढ़े हैं मंगलम पाठ में, टोटल आपका देखा तो 4 उपनिषद लिया गया है। जिससे पहला जो आपका मंत्र था, उस पहला मंत्र में जो उपनिषद था कौन सा आपका था, तो उसमें उपनिषद था ईशावास्य उपनिषद। बाकी दूसरा उपनिषद था आपका कठोप उपनिषद था। और सी मतलब चौथा पांचों मैंने तीसरा और चौथा जो श्लोक था उसमें मुंडकोप लिया गया है। तो ये जो लाइन है इसमें क्या आपका ये मतलब चौथा लाइन के बारे में बताया गया है, ठीक है। चौथा लाइन में क्या, ब्रह्म को प्राप्त करने के बारे में विषय में बताया गया है। तो इसका ऑप्शन जो डी होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, मुंडकोप उपनिषद। आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर कहता है कि देवलोक का मार्ग किससे ना प्राप्त होता है। तो जो देवलोक का मार्ग होता है मतलब रास्ता होता है, किससे प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन ए दिया सत्य, बी दिया असत्य, सी में दिया है क्रोध और डी में दिया मोह। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सत्य से क्या होता है, देवलोक के मार्ग को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है 12 में। 12 कहता है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए दिया पृथ्वी लोक, बी में दिया नरक लोक, सी में दिया देवलोक और डी में दिया है कोई नहीं। तो सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी हो जाएगा देवलोक, ठीक है, देवलोक का प्राप्त करते हैं हम लोग सत्य से। नेक्स्ट आता है हम नेक्स्ट दिया 13 में। 13 कहता है कि मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन ए दिया मूर्ख, बी में दिया है अज्ञानी, सी में दिया विद्वान, डी में दिया कोई नहीं। तो जो मृत्यु के बक्स में ना क्या करते हैं, जो मत बक्स में कर लेते हैं अपने, ठीक है, कंट्रोल में, उसको हम क्या कहते हैं, विद्वान। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी विद्वान। विद्वान क्या करते हैं, मृत्यु को बस में कर मतलब सब कुछ जान जाते पहले से वो। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब इसका 13 का हो जाएगा सी, पाठ में बताया गया था। नेक्स्ट 14 में आता है। 14 कहता है कि किसकी जय नहीं होती है। किसकी जय नहीं होती है। तो किसकी जय नहीं होती है, इसका ऑप्शन दिया है सत्य, बी में दिया है असत्य, सी में दिया है क्रोध और डी में दिया मोह। तो किसकी जय नहीं होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक, असत्य का। क्योंकि कितना लोग यहाँ पे सोच के मार लेंगे किसकी जय होती है तो सत्य मार देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा उल्टा दिया आपका, किसकी जय नहीं होती है तो असत्य क्या होगा, जय नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आते हैं हम लोग 15 में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 कहता है उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। जो मतलब मंगलम पाठ है ना, उस ना जो मंगलम पाठ है, उस मंगलम पाठ में जो उपनिषद दिया गया, उस उपनिषद में ना उपनिषद में किसका मतलब क्या किया गया, वर्णन किया है, बताया गया किसके बारे में। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दिया है स्व विषय अपने विषय में, बी में दिया है परम पुरुष में, सी में दिया देव पुरुष में और डी में दिया है परम पुरुष में। इसका जो ऑप्शन होगा डी, ठीक है। तो परम पुरुष के बारे में क्या किया गया, बताया गया परम पुरुष परमेश्वर के बारे में, ठीक है, उपनिषद में। 16 देखिए 16 क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 16 आपका लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव पूरा इस पार्ट का। 16 करके
ठीक है, गुण रहस्य की किसवीं व्याख्या की गई है, मैंने किस उपनिषद में ना आत्मा के गुण मतलब रहस्य के बारे में ना किसवीं व्याख्या की है, कौन सा उपनिषद में। तो इसका ऑप्शन ए दिया है कठोप उपनिषद, बी में दिया है ईशावास्य उपनिषद, सी में दिया है श्वेताश्वर उपनिषद, डी में दिया है मुंडकोप उपनिषद। तो आत्मा के गुण के रहस्य के बारे में किसवीं व्याख्या किया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक कठोप उपनिषद। ठीक है, तो टोटल हमने जो आपका मंगलम पाठ था, मंगलम पाठ जो उसमें हम लोग टोटल 16 ऑब्जेक्टिव किए, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है भी नहीं उसमें। और बाकी इसी प्रकार के जो वीडियो आपको आएंगे, हर चैप्टर को इसी प्रकार आएगा, उसका फिर ऑब्जेक्टिव हम अपलोड करेंगे। तो आप यदि देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करते रहना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और यदि आप चैनल को देख रहे हैं, आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो कर लेना है आपको चैनल को, ताकि आपको इससे फ़ायदा ही होगा। बाकी हम जो भी 10th के, जैसे 10th के बाद उसी 9th आपका 11 12 मतलब 11 तो नहीं मिलेंगे, हम बोल संस्कृत का जो आपका होता है 10th के साथ 9th हम ले लेंगे, फिर 8 का लेंगे। इस सब का जो भी आपका संस्कृत है, उस संस्कृत के हम चैप्टर वाइज समझाएंगे, उसका मतलब अर्थ बताएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।